बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें जहाँ कहीं रहें, स्कूल में रहें, मदरसे में रहें, मकतब में रहें, मस्जिद में रहें, जमात में जान दे कान तभी फ़िलहाल काम भी अभी हमें किसी के घर को गए, दोस्त के घर को गए, खाला के घर को गए, किसी के घर में रहने हमें मेहमान को गए, तब हमें अगर बाथरूम जाने का हमारे को ये तकाज़ा पेश आया, ज़रूरत पेश आई, तो क्या करना, वो कैसे जाना, क्या करना, वो सब भी। नंबर 1, 10 आदाब है बाथरूम जाने के, इस्तिंजा जाने के। इस्तिंजा बोलना उसे, अच्छा लफ्ज़ है, सुनने में अच्छा लगता है, इस्तिंजा बोले तो ठीक है, इस्तिंजा बोलते रहना। इस्तिंजा को जाने के 10 आदाब है, नोट करो। नंबर 1, बैतुल खला में दाखिल होने से पहले सर ढांप लें। क्या बोल रहा भाई, क्या बोल रहा मैं, बोलो क्या बोलूँ मैं, याद नहीं है। अब सुनो, नंबर 1, बैतुल खला जाने से पहले, दाखिल होने से पहले क्या करना, सर ढांप लेना, सर पर टोपी वगैरह डाल लेना, कपड़ा डाल लेना। देखो हज़रत हबीब बिन सालिह रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, इज़ा दखलल खलाअ गत्ता रअसहु, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला जाते तो सर ढांपते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला में जाने लगते तो अपने सर को ढांप लेते, हदीस से साबित करी। नंबर 2, पहला क्या है, सर ढांप लेना। नंबर 1 आदाब में से, बैतुल खला जाने के आदाब में से पहला अदब क्या है, सर ढांप लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांपते थे। दूसरा अदब, चप्पल पहनकर जाना। देखो हज़रत हबीब बिन सालिह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इज़ा दखलल खला लबिसा जिज़ाअहु हिज़ाअहु हिज़ाअहु, इज़ा दखलल खला लबिसा हिज़ाअहु हिज़ाअहु। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला इस्तिंजा जाते तो क्या करते थे, जूते पहनना नहीं, चप्पल, वही तो है सब, तो पहनते थे, जूते पहनते थे, जूते पहनने जाते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसलिए हमें क्या करना, चप्पल पहनकर क्या करना भाई, चप्पल पहनकर जाना बाथरूम के। तो नंबर 3, बैतुल खला में दाखिल होने से पहले ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, वो दुआ पढ़ लेना। 3 हो गए, सर ढांपना, चप्पल पहन लेना, दुआ पढ़ लेना। चौथा अदब क्या है, ख़ज़ाए हाजत करते वक्त क़िबले की तरफ मुंह या पीठ ना करें। हमें बाथरूम गए, चाहे पेशाब करेंगे, हमें बड़ी ज़रूरत, बाथरूम करेंगे, हमें क़िबले की तरफ मुंह भी नहीं कर को बैठना, पीठ भी कर को नहीं बैठना, दोनों इधन कर को पेशाब भी नहीं करना, मुँह कर को इधन, पीठ कर को इधन पेशाब भी नहीं करना, क़िबले की तरफ मुँह भी नहीं होना, पीठ भी नहीं होना। देखो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अता अहदुकुमुल गाइता फला यस्तक़बिलिल क़िबलता वला युवल्लिहा ज़हरहु। इज़ा अता अहदुकुमुल गाइता, जब तुम में से कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए आए, बाथरूम को जाए, मतलब इसका, फला यस्तक़बिलिल क़िबलता, क़िबले की तरफ अपना चेहरा ना करे, मुँह ना करे, वला युवल्लिहा ज़हरहु, अपनी पीठ भी उस तरफ ना करे, क़िबले की तरफ है नहीं, अपना मुंह भी दिखाना नहीं क़िबले को, पेशाब पैखाना करते चंपो, अपना पीठ भी उसे दिखाना नहीं, क़िबले की तरफ हमें नहीं करना, मुंह भी नहीं करना, पीठ भी नहीं करना, इधन चलता, हाँ इधन नहीं कर ले जाए, इधन पीठ से मुँह, इधन नहीं करना, इधन पीठ भी नहीं करना, मुँह भी नहीं करना। अब देखो आगे नंबर 5, बैतुल खला जाते वक्त पहले बाएं पाँव अंदर रखें, लेफ़्ट पाँव, बायां पाँव है नहीं, लेफ़्ट पाँव क्या करना, बाथरूम में दाखिल करना, पहले डाल को जाना। ये सब पल्ले को दुआ पल्ले को बाहर जाते वक्त में, दुआ पल्ले को, टोपी सर पर रख ले को, सब पल्ले को है नहीं, कर ले को, ये कर ले को, दुआ पल्ले को जाते वक्त में क्या करना, बायां पाँव बाथरूम में दाखिल करना। अब देखो छठा अदब क्या है, खड़े होकर पेशाब ना करें, खड़े को पेशाब भी करना नहीं, बाथरूम भी नहीं करना। देखो अम्मा आयशा फरमाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मन हद्दथकुम अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबूलु क़ाइमन फ़ला तुसद्दिक़ूहु मा काना यबूलु इल्ला क़ाइदन। अम्मा आयशा क्या फरमाती हैं, जो शख्स तुम्हारे सामने, मन हद्दथकुम, जो शख्स तुम्हारे को बयान कर रहा, क्या बयान कर रहा, अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यबूलु क़ाइमन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करेगा को, कौन तो हदीस बयान कर रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े, अरे सुनो जी का तो क्या, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे को,
हदीस सुना रहा हूँ, तो तर्जुमा कर रहा हूँ। समझ, अगर कोई आदमी ऐसा बोलकर तर्जुमा कर को ऐसा पढ़ को ऐसा समझा रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करें, अभी खड़े होकर पेशाब करता क्या है, बस स्टैंड में यहाँ वहाँ क्या है, ऐसा कौन सा बोल रहा, तो क्या बोल रही, उसकी तुम्हें तस्दीक ना करो। फ़ला तुसद्दिक़ूहु, उसकी बात की तुम तस्दीक ना करो, उसके बाद तो तुम भरोसा न करो। उन क्या बोल कर बोल रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करी को बोल रहा नहीं, उसकी बात को तुम्हें सच मानो ना को बोलती हैं अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी की बीवी। अब बोल देने को आगे, मा काना यबूलु इल्ला काइदन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ कर ही पेशाब करते थे। अब देखो यहाँ भी देखो, मा काना करे बोलकर नहीं है, मा काना का तो करते थे, का तो खड़े होकर नहीं करे को बोल को नहीं करना, खड़े होकर करते थे, कैसा बैठ कुछ करते थे, बैठ कुछ करना, इसलिए खड़े होकर नहीं करना। अच्छा, नंबर 7, इस्तिंजा बाएं हाथ से करें, कौन से हाथ से धो लेना, लेफ्ट हाथ से धो लेना, बाएं हाथ से धो लेना। अब देखो हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो तर्जुमा, वला यस्तंजी बियमीनिही, बियमीनिही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से इस्तिंजा नहीं करते थे। दाएं हाथ से नहीं करते थे बोल तो क्या को मतलब, हाँ, राइट को क्या बोलती, यमीन यसार बोलती, सीधे हाथ वाले बाएं हाथ वाले का कुरान में भी है। तो इसमें क्या है, यमीन का है, वला यस्तंजी बियमीनिही, इस्तिंजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते थे बाएं हाथ, दाएं हाथ से नहीं करते थे, तो क्या मतलब इसका, सीधे हाथ से नहीं करते थे तो क्या मतलब, इससे करते थे का को वही बोल रहे सो, इससे नहीं करते थे तो क्या मतलब, इससे करते थे का को वही बोल रहे सो। वला यस्तंजी बियमीनिही, सीधे हाथ से नहीं करते थे तो क्या मतलब, बाएं हाथ से करते थे का को। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ से इस्तिंजा नहीं करते थे तो क्या का को, बाएं हाथ से करते थे का को। हमें क्या करना उससे, बाएं हाथ से करना उसका। 8वां अदब, बैतुल खला से निकलते हुए पहले दायां पाँव बाहर निकालें। अब ज़रूरत पूरी हो गई हमें, बाथरूम से फारिग हो गया, अब क्या करना, बाहर निकलना है तो क्या करना, जाते समय क्या करोगे, हमें बायां पाँव डाली नहीं, टोपी गीपी जूता चप्पल की पहनने को, कपड़ा की पहनने क्या करें, लेफ्ट पाँव डाल को गए जाते समय। अब ज़रूरत पूरी कर ली हमें, हो गया, पाक साफ कर ली हमें, धोने की सब हो गया, तो क्या करना, बाहर निकलते खाए तो क्या करना, वो सीधा पाँव जी, जाते समय बायां पाँव, लेफ्ट पाँव। अब बाहर निकलते समय क्या करना, सीधे पाँव बाहर रखो, बाहर करना, समझ में आया। ज़्यादा शम अंदर क्या शैम्पू, बायां पाँव, बाहर निकलता शैम्पू सीधा पाँव। मस्जिद में आते शम इसका उल्टा, मस्जिद में आते शैम्पू सीधा पाँव डाल को अंदर करना, ज़्यादा बाहर जाता शैम्पू बायां पाँव डाल को बाहर जाना, तो फ़र्क। अब देखो नंबर 9, बैतुल खला से बाहर निकल कर ये कलिमात कहें। भाई दुआ, बाहर करने के बाद दुआ पढ़ना कौन सी है, वो बाहर करने के बाद दुआ पढ़ना, गुफ़रानक, गुफ़रानक दुआ में कई कल बोला था मैं, याद है, तर्जुमा नहीं बोल रहा हूँ मैं, गुफ़रानक का को कई को है को उसका समझा था मैं। ये तो टाइम में मेरा टाइम मैं ज़रूरत में लगा को गफलत में गुजार दूँ तो को बोल को अल्लाह से बंदा माफ़ी चाह रहा सो, अल्लाह तुम्हें मुझे बख्श दो अल्लाह, मैं इतना टाइम बाथरूम में चला गया था, मैं इतना टाइम बाथरूम में चला गया, तो बाथरूम में जाकर जिक्र कर सकते क्या, क़ुरान पढ़ सकते क्या, गंदी जगह में जाको, तो मैं मेरी ज़रूरत में टाइम ज़ाया कर डालूँ अल्लाह, तो मुझे माफ़ कर डाला अल्लाह को बोल को बंदा अल्लाह से माफ़ी चाह रहा सो। अब बाथरूम हमारी ज़रूरत है नहीं, अब ज़रूरत को गए तो हमें अल्लाह उसका हिसाब नहीं करते, लेकिन फिर भी दुआ में क्या है, बाथरूम को गए तुम्हें घरचे वो तुम्हारी ज़रूरत है, बाथरूम को अपनी ज़रूरत के लिए बाथरूम को गए तो जिक्र करने की परमिशन नहीं है, फिर भी बाहर आने के बाद दुआ कौन सी पढ़ते हैं, अल्लाह बख्श दे दुआ कर रही सो, दुआ पढ़ रही सो। बाथरूम को जाको अपनी ज़रूरत पूरी कर लिए, बाथरूम जाने के बाद में बाथरूम में कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है, जिक्र करने की इजाज़त नहीं है, इस्तिग़फ़ार करने की इजाज़त नहीं है, दुरूद पढ़ने की इजाज़त नहीं है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की इजाज़त नहीं है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते सो नक्को पढ़ो, इस्लाम बोलता नक्को पढ़ो बोल को, अब फिर भी नक्को पढ़ा बोल रहे नहीं, फिर भी बाहर आने के बाद क्या बोल रहे हैं, बख्शिश मांगो अल्लाह से, गुफ़राना का को बोल रहे कहीं को वैसा। अल्लाह जो थोड़ा टाइम था, ये टाइम में गफलत में नहीं गुजरना था, गुजर गया, तो अब हमें अपनी ज़रूरत के लिए बाथरूम को गए, हाँ जाने के बाद अल्लाह को याद नको करो, ये अल्लाह इस्लाम बोल रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रही, नज बोल रही सो। अब बाथरूम में जाको अल्लाह को नको याद करो को नज बोले सो, नको याद करो बोले नहीं। अब नहीं याद करना गुनाह है क्या,
बाथरूम में जाकर अल्लाह को नहीं याद करना तो नहीं याद कर रही हमें, गुनाह है क्या नहीं याद करना? नहीं है। उन्हें बोलो सुन नहीं, अल्लाह रसूल बोलो सुनने का भाई नहीं याद करना, बोलिए नहीं याद कर रही हमें। लेकिन अब बाहर करने के बाद क्या कर रही? माफ़ करो अल्लाह, माफ़ करो, बख्शिश करो अल्लाह मेरी बोलती है। कई को बोलती है ऐसा, वो ज़रा टाइम हमारा गफलत में गुजर गया नहीं अल्लाह की याद के बगैर, उसकी हम बख्शिश चाह रही सो। जबकि ये टाइम गफलत में गुजारो, ये टाइम में जिक्र नको करो बोले सो कौन? अल्लाह रसूल जो। अब यहाँ पॉइंट नोट करो, ये हमें लेटिन में बाथरूम में गए सो वक्त में जिक्र नको करो बोले सो कौन? अल्लाह रसूल जो। उन्होंने बोलो को बोलो कुछ हमें वो टाइम में जिक्र नहीं करे सो, बाहर का को बख्शिश कर चाहती हैं, वो टाइम में हमें जिक्र नहीं को करो बोले सो अल्लाह रसूल जो, हमें वो टाइम में जिक्र नहीं करे तो फिर हमें बख्शिश चाहना है। अब ये करने के टाइम अब यहाँ जिक्र नको करो बोले कि अल्लाह ताला, मस्जिद में, बाज़ार में, खेत में जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, यहाँ अल्लाह नको करो बोले क्या? जिक्र नको करो बोले अल्लाह ताला करो बोली तो वहाँ जाको जिक्र नको करो उन्होंने बोले सो, वहाँ जाको जिक्र नको करो बोले सो अल्लाह रसूल जो। लेकिन बाहर खाने के बाद क्या बोल रही? माफ़ करो अल्लाह, बख्शिश करो बोल रही। हाँ, उन्होंने नको करो बोलो, कुछ बोलते हमें नको नहीं करो लेटरिन में जाको, इस्तिंजा खाने में जाको। अब यहाँ नको करो बोल रही क्या? अब यहाँ करो बोलते हमें नहीं कर रही, अब यहाँ हमें नहीं कर रही, करो बोलते नहीं कर रही नहीं। अब यहाँ क्या पढ़ना हमें? फिर इन्ना इल्ला पढ़ना पड़ता। फिर वहाँ नको पढ़ो बोले नहीं, बाहर खाने के बाद क्या कर रही? बख्शिश चाह रही। यहाँ पढ़ो बोल रही फिर भी नहीं पढ़ रही। अब क्या बोलना? अल्लाह को हमें बख्शिश चाहना है या इन्ना इल्ला पढ़ना है या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है? देखो फिर ठीक है, इसलिए क्या करना है? अल्लाह से हमेशा बंदा क्या करना है? बख्शिश चाहते रहना अल्लाह से, बंदा कभी गाफिल नहीं होना, जिक्र में अल्लाह बंदा लगा रहना। राइट, समझ में आ गया? समझ में आ गया? कभी समझ में आ गया? समझ में आ गया जी? क्या समझ में आ? बोलो कुछ को तो क्या वो नहीं बाथरूम में किस वक्त में अल्लाह रसूल ने क्या बोले सो नको करो नको करो बोली, हमें उनकी बात सुन को क्या करें? नहीं करे। अब नहीं करे तो हमें अच्छे आदमी तो फिर भी बाहर करने के बाद माफ़ी चाहती हैं कहीं को, क्या तो माफ़ी कब चाहती हैं? गलती हो तो माफ़ी चाहने का। अब यहाँ क्या गलती? लेटरिन में जाको अल्लाह रसूल ने याद करो बोले सो। अब बाहर का तो दुआ कौन सी है? गुफ़रानक, बख्शिश चाहती हैं हमें अल्लाह से, अल्लाह बख्श दो अल्लाह हमारे को बोलती है हमें क्या गलती कर लेटरिन में क्या गलती करें? हमें लेटरिन जाना गलती है। अब फिर अगर गलती होती तो फिर सब आदम सब हदीसा कहीं को है, फिर नबी जाते थे ऐसा जूते पहनते जाते थे, सर पर कपड़ा को जाते थे, सब हदीसा कहीं का है। जाने की परमिशन है, अल्लाह को याद ना करने की परमिशन है अल्लाह की तरफ से, रसूलुल्लाह की तरफ से। इस्तिंजा खाने में ज़िक्र ना करने की परमिशन रहकर भी बाहर आने के बाद में अल्लाह से बख्शिश चाहने का हुक्म है, दुआ में पैगाम है। तो वहाँ ज़िक्र नको करो बोल को अल्लाह रसूल बोलने के बाद ज़िक्र नहीं करे, लेकिन बाहर करने के बाद दुआ क्या है? गुफ़रानक है। यहाँ अल्लाह ज़िक्र करो बोल रही, अज़ा होगी नमाज आको पढ़ो बोल रही। अगर हमें आकर नहीं पढ़े तो पढ़ो बोल रही नहीं, यहाँ नहीं पढ़े तो कितना गुनाह होता। अब क्या पढ़ना? वो वहाँ से नको करो बोले, बाहर करने के बाद दुआ क्या पढ़ रही? गुफ़रानक पढ़ रही। अब यहाँ अल्लाह पढ़ो बोल रही फिर भी नहीं पढ़ी, अब क्या पढ़ना दुआ? कौन सी दुआ है बोलो? वो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है कि नहीं तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना है कि अब कौन सी पढ़ना है कि दुआ? वो है तो मन्ने मारदा अल्लाह बोलना कि हमें तुम्हें पढ़ो बोल रही अल्लाह, हम यहाँ पढ़ रहे नहीं अल्लाह, अभी इतनी सुस्ती गफलत कर रही, मारदा अल्लाह बोलना पड़ता उन्हें। तो मतलब नहीं, वो अल्लाह पढ़ो बोल रही, ऐसा तो नमाज़ पढ़ो बोल रही अल्लाह ताला, हमें क्या कर रही? सुस्ती कर रही, काहली कर रही, या तो फिर आको खेल रही है यहाँ मस्जिद में आको, क्या करना पड़ता? वो अल्लाह से हमें क्या दुआ करना? देखो फिर ठीक है, इसलिए नहीं करना। जहाँ खेलना वहाँ खेलना, मस्जिद में आकर बस ख़त्म, बातचीत ख़त्म। अल्लाह को याद, अल्लाह की याद में ज़िक्र फ़िक्र में, आखिरत की फ़िक्र, या कुछ ना कुछ हमें कर लेते रहना, कुरान याद करते रहना कि तो हमारे सबक को सब देख लेते रहना कि तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा दुरूद पढ़ते रहना कि कुछ ना कुछ हमें इबादत में रखो रहना। मस्जिद में आ गए तो बातचीत नहीं कर रहा, अल्लाह को पसंद है बातचीत करते मस्जिद में आकर। चलो आगे 10वां नंबर समझ में आ गया। 9वां क्या है? बाहर निकलने के बाद क्या करना? दुआ पढ़ना। गुफ़रानक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व आफ़ानी। बाहर निकलने के बाद क्या करना? दुआ पढ़ना है। दुआ याद कर लो, दीनात में है। अच्छा 10वां नंबर ख़ज़ाए हाजत के, ख़ज़ाए हाजत को बाथरूम, ख़ज़ाए हाजत ज़रूरत पूरी करने के बाद, ख़ज़ाए हाजत के बाद मज़ीद सफाई सुथराई के लिए साबुन वगैरह से हाथ धो लें। हाथ में क्या तो बास होती नहीं, क्या उसके वास्ते ज़रा साबुन वगैरह से हमें धो ले तो पाक साफ़ रहता, हाथ बास नहीं रहती। देखो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल ख़ला तशरीफ़ ले गए तो मैंने आपके लिए बर्तन में पानी डाला, आपने उससे इस्तिंजा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा कहे तो क्या करें? अबू हुरैरा पानी ला को दी, पानी का इंतज़ाम करी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या करें? ज़रूरत से फारिग हो गई। फिर आगे देखो, सुम्मा मसह यदहु अलल अर्दी सुम्मा अतैतुहु बिइनाइ
बिइनाइन आखरा फतवज़्ज़अ। तो फिर देखो, अब फिर अपने हाथ को ज़मीन पर रगड़ कर उम्मत को सिखाने के लिए कि किस तरह हाथ को साफ़ करना चाहिए ताकि बदबू वग़ैरह दूर हो जाए। उसके बाद मैंने पानी का दूसरा बर्तन पेश किया तो आपने उससे वज़ू फरमाया। समझ में आ गया? अभी सोचो क्या करी, इस्तिंजा बाथरूम जाने के बाद क्या करी, हाथ को धो ली मट्टी से लगड़ को ऐसा, उसे धोले क्या करी, धो ली उसे हाथ, आने के बाद क्या करी, मट्टी को लगड़ धो ली। अब हमें क्या करना है, साबुन से धो लेना है। तो बात आती हाथ में। नबी के पास कौन सी बात थी को बोल को, लेकिन फिर भी हमारे को सबक सिखाने के वास्ते, वही बोले सो इसमें उम्मत को सिखाने के लिए किस तरह हाथ को साफ़ करना चाहिए बताने के वास्ते क्या करी, इस्तिंजा जाने के बाद क्या करी, हाथ को ज़मीन से रगड़ी ऐसा, रगड़ को धो लेती हैं उसे। फिर बाद में क्या करती, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु पहले एक क्या बोलती हैं बर्तन लाए थे पानी का, ज़रूरत से फारिग होने के वास्ते, बाथरूम जाने वास्ते। फिर अब एक बर्तन पानी लाती हैं उसमें, कई को वज़ू करने के वास्ते, वही बोल रहे ना। उसके बाद मैंने पानी का दूसरा बर्तन पेश किया, अब एक बर्तन वज़ू करने वास्ते, तो आपने उससे वज़ू फरमाया। ये टोटल ये 10 आदाब है। लेटरिन में जाने से पहले क्या करना, सर पर को कपड़ा रहना, पाँव में जूता रहना, जाते वक्त में बायां पाँव लेफ्ट पाँव डाल को जाना। उसको फिर क्या करना, वो पहले क्या करना, सर पर कपड़ा, पाँव में जूता, उसके बाद फिर बायां पाँव अंदर, दुआ पहले दुआ की बात सब पहले को जाना सो जाता चंपो, बाहर अंदर दुआ नहीं पढ़ना, बाहर दुआ पढ़ लेना। दुआ पढ़ना फिर तो क्या करना, अंदर जाकर दुआ पढ़ते रहना, अंदर जाकर दुआ पढ़े तो भी क्या करना, होठा हल्ला नहीं, दिल में दुआ पढ़ना, अंदर पढ़ना, खट्टू खट्टू नहीं पढ़ना, कहीं अलग याद नहीं करना वहाँ, ठीक है। पहले क्या करना, सर पर कपड़ा, पाँव में जूता, फिर क्या करना, दुआ पढ़ लेना, लेफ्ट पाँव डालना, बायां पाँव दाखिल करना, फिर बाद ज़रूरत पूरी कर लेना, अच्छा सफाई हासिल कर लेना, वो कोसे हाथ से धो लेना, लेफ्ट हाथ से धो लेना। फिर उसके बाद फिर क्या करना, बाहर निकलना, निकलने के बाद क्या करना, दुआ पढ़ लेना, सीधा पाँव डालना, सीधा पाँव डाल के बाहर आना, फिर दुआ पढ़ लेना। फिर उसके बाद क्या करना, हाथ को साफ़ कर लेना अच्छा। फिर उसके बाद क्या करना, क्या है कि नमाज के वक्त बाद नमाज वजू की पहले को फारिग हो जाना ऐसा।